हेलो डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है ऑसिलेशंस का। टू पार्टिकल्स अंडरगोस एसएचएम अलोंग पैरेलल लाइंस विद द सेम टाइम पीरियड टी एंड इक्वल एम्पलीट्यूड्स। देखो, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। दो पार्टिकल्स हैं जो इस तरह से दो पैरेलल लाइंस के अलोंग मूव कर रहे हैं, एंड दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। जो इसका एम्पलीट्यूड है वही दूसरे वाले पार्टिकल का भी एम्पलीट्यूड है, और दोनों का जो टाइम पीरियड है वो भी हमको सेम दे रखा है। At particular instant, one particle is at extreme position, while the other is at the mean position. एक particular instant पर एक तो extreme position पर और एक mean position पर है। और the move in the same direction, ये दोनों same direction में move करते हैं। They will cross each other after a further time. तो कितने टाइम के बाद में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप इनको दो सर्कल्स पे बनाइए, है ना, और जो भी कंडीशन दे रखी है उसको देखिए कि क्या है। अब क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है तो दो सर्किल बनेंगे एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक जैसे। तो मैं दोनों में डिफरेंस कर पाऊँ इसलिए मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इनको दो अलग अलग सर्किल्स बना रहा हूँ जिनकी रेडियस अलग अलग है। बाकी बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, मैंने दो अलग अलग सर्किल्स ले लिए जिनकी रेडियस सेम है, लेकिन अलग अलग दिखाने के लिए मैंने एक की रेडियस थोड़ी सी ज़्यादा ली है। यस, दोनों का टाइम पीरियड बराबर है। टाइम पीरियड बराबर होने का मतलब होता है कि ये वाला पार्टिकल जितनी देर में एक चक्कर लगाएगा, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक जितनी देर में एक चक्कर लगाता है उतनी देर में ये वाला भी उतनी ही देर में एक चक्कर लगाता है। अब मुझे दिया हुआ है कि एक पार्टिकल जो है वो है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है मीन पोजीशन से ना, तो इसकी जो परछाई है, अगर मान लीजिए ये यूँ स्टार्ट हुआ है तो इसका जो शेडो है वो यूँ स्टार्ट होगा। तो अगर ये पार्टिकल यूँ ऑसिलेट करना स्टार्ट कर रहा है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में यूँ घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो जो उसकी शेडो है वो ऐसे घूमेगी, ऐसे ऑसिलेट करेगी। और जो दूसरा वाला है वो एक्सट्रीम से चालू हो रहा है, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ से एक्सट्रीम से चालू कर दिया। ये मेरा पहला पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, ये ऐसे मोशन स्टार्ट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो जो उसकी शेडो होगी, परछाई होगी, वो ऐसे ऑसिलेट करेगी। टी बराबर 0 पर ये यहाँ था आपका ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल यहाँ था। दोनों ने सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। ये भी ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये भी ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। दोनों का टाइम पीरियड सेम दे रखा है। अब देखो, एक चीज़ हमेशा जो यहाँ पे सेम रहेगी, जो खास बात है इस क्वेश्चन की, वो ये है कि जो इसका इनिशियल फेज है और जो उसका इनिशियल फेज है, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है? π/2 का है। π/2 का क्यों है? क्योंकि एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम में, और मीन पोजिशन में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखना कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हमेशा, दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो ऑलवेज π/2 रहेगा, कुछ भी हो जाए, है ना। क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड क्या है? सेम है। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इसलिए दोनों का फेज डिफरेंस हमेशा π/2 रहेगा। अब मुझे पूछा रहा है कि दोनों कब क्रॉस करेंगे, तो ऑब्वियसली इस इलाके में तो करेंगे नहीं। अब जैसे ये वाला जब पार्टिकल है वो जब आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, यूं जा रहा होगा, और ये आगे की तरफ यूं जा रहा होगा, तो जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तब तक तो ये यहाँ पर पहुँचेगा। जब ये वाला पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा देन ये वाला पार्टिकल लगभग यहाँ होगा। तो यहाँ को एक ऐसी मेरे को लोकेशन मिलेगी जब दोनों सेम पोजीशन पे होंगे। इस लोकेशन पे ये वाला जो पार्टिकल है, मान लीजिए मैं इसको ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया। ओके, ये यहाँ है। एंड ये वाला जो पार्टिकल है इसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मोशन करते करते यहाँ पर पहुँच गया। ओके, तो ये वो लोकेशन है इसकी और इसकी जहाँ पे ये दोनों एक ही लोकेशन से क्रॉस हो रहे हैं। ये इधर की तरफ जा रहा है एंड देन ये इधर की तरफ जा रहा है। ओके, मुझे ये वाली लोकेशन चाहिए। अच्छा, एक बात यहाँ पे और क्लियर है हम लोगों के बीच में कि यहाँ से अगर मैं इसका फेस देखता हूँ और इसका जो फेस देखता हूँ, तो इसका जो फेस डिफरेंस है दोनों का, है ना, इन दोनों का जो फेस डिफरेंस आएगा, ये वाला दिस फेस डिफरेंस, ये मैंने आपको बताया हमेशा कितना रहेगा? π/2। अगर ये हमेशा π/2 रहेगा मतलब 90 डिग्री रहेगा, तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसका आधा मतलब 45 डिग्री और नीचे वाला इसका भी 45 डिग्री। सो दिस एंगल इज π/4 एंड दिस एंगल इज π/4। डन। ओके, अब मैं देखता हूँ कि इस मेरा सेकंड वाले पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। समय के लिए मेरे को फेज निकालना पड़ेगा। सो दिस फेज इज π/2 एंड दिस फेज इज π/4। ये π/4 क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है, उसमें से अगर ये π/4 है तो ये वाला π/4 हो गया।
तो टोटल जो फेज है स्टार्टिंग से वो हुआ इसका 90 डिग्री, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इसका फेज हो गया। मैंने एलसीएम ले लिया 4, तो ये हो गया 2 पाई प्लस पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 4। अब मैं जानता हूँ कि जब मेरा फेज डिफरेंस अगर मेरे पास में हो तो टाइम डिफरेंस कैसे निकलता है, तो फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस अपॉन कैपिटल टी। सो दिस इज 3 पाई बाई 4 एंड दिस इज 2 पाई टी अपॉन टी, पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड स्मॉल टी की जो वैल्यू है वो हो गई 3t/8। इतने टाइम के ऊपर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा और आपने आपकी लाइफ के लिए जो भी सपना देखा है वो आपका पूरा हो, ये मेरी ईश्वर से कामना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।